एक तरफ भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ठीक उसी समय भारत में आतंक मचाने की साजिश रची जा रही थी। इसी साजिश के तहत कुछ दिन पहले भारत के सामा बॉर्डर के जरिए कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जिनकी संख्या लगभग 1 दर्जन बताई जाती है, उन्होंने जम्मू में प्रवेश किया और आतंकवादियों के इसी गुट ने नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार जब शपथ ग्रहण कर रही थी, ठीक उसी समय उन्होंने जम्मू में एक तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला कर दिया। और यह भी पता चला है कि यह हमला इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क टीआरएफ और पीएएफएफ के आतंकवादियों के जरिए किया। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, ऐसे आतंकवादी संगठन जिन्हें पाकिस्तान का पूरी तरह से सपोर्ट हासिल है और उसमें इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस भी शामिल है, उसने ठीक नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 9 जून को अपनी एक पत्रिका निकाली, अपना एक मुखपत्र निकाला और उस मुखपत्र पर उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि हे भारतीय किंग, इंडियन किंग्स, आप जो है वो लगातार हमलों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। अपने मुख पृष्ठ पर उसने ऐसा दिया और अंदर के पेजों पर उसने स्पष्ट तौर पर लिखा, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी आलोचना की और ये उसमें उसने नुपुर शर्मा का नाम लिखा। उसने ये भी एक वर्ग विशेष को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा कि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर का अपमान किया। इस तरह की उसने कई आपत्तिजनक बातें लिखी और ये पत्रिका 9 जून को ही प्रकाशित की गई। दिलचस्प तथ्य ये है कि ये सारे के सारे वाकये एक उसी दिन हुए जब नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। ठीक उसी समय पर पत्रिका आई और ठीक उसी समय पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला किया। इस मामले में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को अब तक की जांच के दौरान कुछ डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये हमला अपने स्थानीय लोकल आतंकवादी फ्रंट टीआरएफएफ और एनआरएफ के आतंकवादियों की मदद से किया। इन आतंकवादियों ने इस हमले की जिम्मेदारी अपने स्थानीय संगठन को लेने के लिए भी कहा, लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने, ओवरग्राउंड वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो स्थानीय तो लोग होते हैं और वे लोग आतंकवादियों को तरह तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, उन ओवरग्राउंड वर्कर ने इस बात का विरोध किया कि यदि स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क इस हमले की जिम्मेदारी लेगा तो उसकी पूरी गाज ओवरग्राउंड वर्कर्स पर पड़ेगी और फौरन ओवरग्राउंड वर्कर की पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे में स्थानीय आतंकवादी नेटवर्क को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो एविडेंस लगे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर एक आतंकवादी संगठन, जो लोकल आतंकवादी संगठन है, जो जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसने इसकी पहले जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वहां से रेसिस्टेंस हुआ और ये कहा गया कि इसकी जिम्मेदारी फिलहाल नहीं लेनी है, तो फिलहाल वो मामला, जो जिम्मेदारी लेने का मामला था, वो वहां रोक दिया गया और ये फैसला पूरी तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी कौन ले। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प तथ्य यह है कि ये अभी तक की जांच के दौरान खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो तथ्य आए हैं उनमें साफ तौर पर पता चलता है कि जम्मू में तीर्थ यात्रियों से भरी इस बस पर पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमला किया था। यह हमला उन्होंने स्थानीय आतंकवादियों के नेटवर्क की मदद से किया था और अब खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को यह भी डर है कि ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी लगातार कुछ और हमले भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ने अपनी पत्रिका में जिस तरह से कहा है कि लगातार हमले झेलने के लिए आप तैयार रहिए, तो उसकी तर्ज पर ये पाकिस्तान से आतंकवादी फिर कुछ और हमले कर सकते हैं। लिहाजा खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सेना की मदद से इन आतंकवादियों की तलाशी का अभियान छेड़ दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में इनमें से कुछ आतंकवादी बहुत जल्द सेना के हाथों मारे जा सकते हैं।